अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने और मेरी वालदा ने सोचा क्यों ना मास्त्री की कुछ ख़ास जगहों को देखा जाए, जिसके लिए सबसे पहले हम एक ख़ास चर्च पर पहुंच गए, जिसको डोमिनिकन चर्च कहा जाता है, जो 1294 में एक चर्च के तौर पर पेश किया गया। ये चर्च आज से 700 साल ज़्यादा पुराना है। ये चर्च तब बनाया गया जब डोमिनिकन मॉन्क्स जो थे वो मास्त्रिक आए और उन्होंने सोचा कि उन लोगों में हम लोग कुछ तालीम फैलाएं, कुछ अपने रिलीजन का पैगाम फैलाया जाए। चर्च मार्लस्टोन से बनाया गया है। अंदर का हिस्सा मिडल एज का है। छत और दीवारों पर क्रॉस रिब वॉल्स और आर्क सीलिंग्स हैं। बाहर वाली दीवारों पर फ्लाइंग बटरसेस यानी सपोर्ट देने वाली दीवारी आर्क्स लगाई गई हैं ताकि ये एक महफूज इमारत बन सके। उसके अलावा इसकी दीवारों पर और छत पर या सीलिंग पर कुछ खास पेंटिंग्स की गई हैं, यानी सेंट्स की पेंटिंग्स जो मुक़द्दस लोग उनके लिए माने जाते थे उनकी। रात को अंधेरा होने की वजह से और कम लाइटिंग होने की वजह से वो पेंटिंग्स नज़र नहीं आ पाई। कहते हैं 1619 में डोमिनिकन मॉन्क जैन वोसन्स ने इन पेंटिंग्स को दोबारा पेंट किया ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए महफूज की जा सके। आज के ज़माने में ये चर्च एक हिस्टोरिक मोनूमेंट बन गया है और साथ ही साथ एक बहुत फेमस बुक स्टोर भी बन चुका है, जिसमें हर शोबे के रिलेटेड, हर टॉपिक के रिलेटेड बुक मौजूद है। आप जब चाहें यहाँ से आके बुक खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं और यहाँ बैठ के पढ़ने के लिए भी जगह बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर टॉपिक के मुताबिक बुक मौजूद है, लेकिन यहाँ जो बुक पाई जाती हैं वो डच ज़बान में होती हैं। इंग्लिश में यहाँ बहुत कम चीज़ें या किताबें मौजूद होती हैं। और यहाँ पर और भी बहुत से डेकोरेशन पीसीज हैं जो आप खरीद सकते हैं और अपने घर जाके सजा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी मिसाल है कि एक चर्च को एक मोनूमेंट और बुक स्टोर की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हमने सोचा कि क्रिसमस मार्केट का भी चक्कर लगा ही लिया जाए। यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ थी यहाँ का फेरिस व्हील यानी आसमानी झूला, जो आप सामने देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हर तरफ मुख्तलिफ रोशनियाँ फैली हुई थी, हर तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी फैंटेसी में आ गए हो। और यहाँ पे जो सबसे पहला स्टॉल था वो था ओली बॉलन का, यानी नीदरलैंड की सबसे मशहूर डिज़र्ट। उसके बाद चूरूस का स्टॉल आया और मुख्तलिफ स्टॉल पाए जा रहे थे यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं और मेरी अम्मी ने सोचा क्यों ना फेरिस व्हील पर बैठा जाए, तो हमने जल्दी जल्दी जाकर टिकट्स खरीद ली। टिकट्स खरीद कर हम जल्दी जल्दी उस पर बैठ गए और हमने जाके ऊपर जब व्यू देखा तो जो हमारा डर था ना वो उस व्यू के साथ ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग आइस स्केटिंग वाली साइड पर चले गए। अब हम पाकिस्तानी हैं तो हमें आइस स्केटिंग तो आने से रही, क्योंकि हमें पता है अगर हम ऊपर पाँव भी रखेंगे तो हम गिर जाएंगे और अगर हम गिर गए तो हमारा नाक टूट जाएगा। नाक टूट गया तो फिर हम वैसे ही पाकिस्तानी नाक टूटने के बाद किसी को फेस नहीं करते। उसके बाद हम लोग ये दूसरे स्टॉल पर आ गए। उसके बाद ये एक और चर्च था जिसको हम देख नहीं सके क्योंकि बहुत रात हो गई थी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और इफ़ यू गोना कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, तो इंशाल्लाह मैं अगली दफ़ा इस चर्च के बारे में भी आपको बताऊँगी।